नमस्ते बच्चों, किशोरी क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं शिप्रा श्रीवास्तव आप लोगों को पढ़ाने जा रही हूँ व्याकरण संबोध कक्षा 4 पाठ 5 संज्ञा। संज्ञा से आप लोग चिर परिचित होंगे। संज्ञा को हम क्या कहते हैं? इंग्लिश में नाउन बोलते हैं। मुझे लगता है लगभग सभी बच्चों को इसकी परिभाषा आती है ना। अगर कोई भूला है तो फिर मैं उसको पढ़ाकर बताती हूँ, ठीक है ना। अब हम आगे पढ़ते हैं कि संज्ञा क्या होता है। अब एक चित्र का वर्णन है, इसको हम पहले पढ़ेंगे। देखिए, आप लोग चित्र को ध्यान से देखिए, फिर इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। आज राहुल का जन्मदिन है। राहुल का जन्मदिन है ना, सामने केक रखी हुई है और राहुल खड़ा है केक के सामने। उसके मित्र उसके घर आए हैं, कुछ बच्चे आए हुए हैं। अक्षय ने उसे एक खिलौना उपहार में दिया। चैताली एक छोटा सा पप्पी लाई है। दादाजी ने टेडी बियर दिया है ना दादाजी ने टेडी बियर। पापा ने इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के मैच का टिकट दिया तो राहुल की खुशी का ठिकाना ना रहा। राहुल बहुत खुश हो गया है टिकट पाकर। मम्मी ने पिज़्ज़ा मंगवाया है। केक की सुंदरता तो देखते ही बनती थी। सबने केक और पिज़्ज़ा खाया। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं इसको कि ऊपर दिए गए वाक्यों में रंगीन शब्द है ना, पिंक कलर के दिख रहे हैं ना आप लोगों को। तो ऊपर दिए गए वाक्यों में रंगीन शब्द किसी न किसी के नाम है ना। अब इसको हम लोग फिर पढ़ते हैं। राहुल, मित्र, अक्षय, चैताली, पपी, दादाजी, पापा और मम्मी, ये किनके नाम हैं? व्यक्तियों और प्राणियों के नाम हैं। जन्मदिन क्या है? तो यह उत्सव का नाम है ना। फिर आगे पढ़ते हैं। घर, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया, ये स्थान के नाम हैं। खिलौना, उपहार, टेडी बियर, टिकट, केक और पिज़्ज़ा वस्तुओं के नाम हैं। खुशी और सुंदरता भावों के नाम है, फीलिंग्स के नेम है ना। और इन सभी नामों को हम क्या कहते हैं? संज्ञा। बहुत आसान सा। तो हम संज्ञा की परिभाषा जानते हैं। व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। फिर से मैं इसको रिपीट करती हूँ। व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम बताने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं, ठीक है ना। अब संज्ञा के भेद के विषय में हम लोग पढ़ते हैं। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो संज्ञा के 3 भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। सबसे पहला हमारा है व्यक्तिवाचक संज्ञा। हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा के विषय में पढ़ेंगे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। इलाहाबाद, भारत। इलाहाबाद का नाम अब क्या हो गया है? प्रयागराज हो गया है। आप लोग को पता है ना, हमारे ये उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं आदित्यनाथ योगी जी, उन्होंने इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज कर दिया है। पहले भी प्रयागराज ही था, ठीक है। तो इलाहाबाद भारत का एक प्रसिद्ध शहर है, यानी प्रयागराज भारत का एक प्रसिद्ध शहर है। यहाँ गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम होता है। तीनों एक जगह मिलती हैं। संगम का अर्थ होता है ये तीनों नदियाँ एक जगह मिलती हैं, इकट्ठी यहीं होती हैं। हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता अमिताभ बच्चन इसी शहर से हैं, ठीक है। ऊपर दिए गए अनुच्छेद में प्रयागराज और भारत विशेष स्थानों के नाम हैं, ठीक है ना। विशेष स्थान के नाम है ना। गंगा, यमुना और सरस्वती विशेष नदियों के नाम हैं। जवाहरलाल नेहरू और अमिताभ बच्चन विशेष व्यक्तियों के नाम हैं। ऐसे विशेष नामों को ही हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, अर्थात जो संज्ञा शब्द किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध कराते हैं उन्हें हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ये आप लोग को समझ में आया ना? ठीक है, अब आगे हम पढ़ते हैं जातिवाचक संज्ञा। यह इसका दूसरा भेद है। किसका? संज्ञा का। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? यह हमारे देश का मानचित्र है। मानचित्र मतलब मैप है, ठीक है ना। भारत के उत्तर पूर्व में पर्वत, दक्षिण में समुद्र, मध्य में सुंदर मैदान तो पश्चिम में रेगिस्तान है। ये चारों दिशाओं का यहाँ पे
उल्लेख किया गया है। हमारे देश में अनेक महापुरुष हुए हैं। इस अनुच्छेद में जो रंगीन शब्द छपे हैं वे हमें किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे में नहीं बता रहे हैं ना, बल्कि एक समूह या पूरी जाति के बारे में बता रहे हैं। और ऐसी संज्ञा शब्दों को हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक में आपने देखा था ना, उसमें विशेष व्यक्ति, विशेष जगह का उल्लेख किया गया था, और इसमें क्या है, इसमें कोई विशेष व्यक्ति, विशेष जगह के बारे में नहीं है। अब देश, कोई भी देश हो सकता है, मानचित्र कहीं की भी हो सकती है, पर्वत कोई भी हो सकता है, कोई नाम नहीं है, तो ऐसे संज्ञा शब्दों को हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा हम जानते हैं। जिन संज्ञा शब्दों में किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या स्थान की संपूर्ण जाति का पता चले उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ये आप लोग को समझ में आ गया ना। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसका तीसरा प्रकार जो है वह है भाववाचक संज्ञा। इसको हम लोग पढ़ते हैं। अक्षरधाम मंदिर की विशालता तथा सुंदरता को देखकर सभी आश्चर्य में डूब जाते हैं। अक्षरधाम मंदिर जो है वो बहुत ही सुंदर मंदिर है। कितने लोगों ने देखा है? अच्छा, ठीक है, फिर मैं आगे पढ़ाती हूँ आप लोगों को। अक्षरधाम मंदिर की विशालता तथा सुंदरता को देखकर सभी आश्चर्य में डूब जाते हैं। मंदिर के चारों ओर फैली हरियाली लोगों की थकान दूर कर देती है। इस अनुच्छेद में छपे रंगीन शब्द विशालता, सुंदरता, हरियाली तथा थकान हमें किसी भाव, गुण या अवस्था के बारे में बता रहे हैं जिन्हें हम छू नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। छू नहीं सकते ना, विशालता को कोई छू सकता है, सुंदरता को कोई बता सकता है अच्छे ढंग से कि एक जैसे एक भाव है, भाव को कोई नहीं बता सकता ना, तो इसे हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं। तो ऐसे संज्ञा शब्दों को हम क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अब भाववाचक की परिभाषा हम जानेंगे। जो संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के गुण, दोष, भाव, दशा या अवस्था का बोध कराते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। आप लोगों को समझ में आ गई संज्ञा किसे कहते हैं, इसके कितने भेद होते हैं, ये मैंने आप लोगों को बताया कि किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं और इसके 3 भेद होते हैं। अब यह भी हम यह जानते हैं कि जातिवाचक संज्ञा में कुछ ऐसी संज्ञाएं होती हैं जिनसे किसी समूह या झुंड का पता चलता है, उसे हम समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सेना, जुलूस, भीड़। अब सेना है तो उसमें कोई एक व्यक्ति नहीं रहेगा, तो इसीलिए वो समुदायवाचक हो गया। जुलूस, भीड़, कक्षा में कोई एक बच्चा तो नहीं पढ़ेगा ना, परिवार, टीम आदि। ठीक है, ऐसी जातिवाचक संज्ञा जो किसी पदार्थ, द्रव्य या धातु के बारे में बताती हैं उन्हें हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सोना, चांदी, घी, तेल, दूध, दही, कोयला आदि। इसका विस्तृत अध्ययन हम लोग अगले क्लास में करेंगे। ठीक है ना बच्चों। अब हमने क्या जाना? हमने इस पाठ में जाना कि व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या स्थान या भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं और संज्ञा के 3 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी? अगर अच्छी लगी तो आप कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद बच्चों।